सर्वनाम हो गया, क्रिया भी हो गया, आज विशेषण होगा। विशेषण किसे कहते हैं? सबसे पहला प्रश्न आता है कि विशेषण क्या होता है सर? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले को क्या कहते हैं हम लोग? विशेषण कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे संज्ञा में बोले तो राम एक संज्ञा है कि नहीं? मोहन एक संज्ञा है कि नहीं? जितेश एक संज्ञा है कि नहीं? अब बोलेंगे कि लंबा जितेश का हाइट लंबा है तो उसकी विशेषता हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो लंबा क्या हुआ? विशेषण। और जितेश क्या हुआ? संज्ञा। किसी भी व्यक्ति का यदि हम लोग उसके फीचर्स की बात कर ले, उसकी क्वालिटीज की बात कर ले या कुछ भी ऐसा समथिंग, तो वो हमारा विशेषण में काउंट हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसका नाम है विकास, फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलेंगे लंबा विकास, नाटा विकास, मोटा विकास, काला है, गोरा है, सुंदर है, इंटेलिजेंट है ना, ईमानदार है, बेईमान है। तो सारे तरह से हम लोग उसके क्वालिटीज की बात कर रहे हैं और उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। तो विशेषण पूछा जाएगा आपसे कि विशेषण से आप क्या समझते हैं, तो बोलिएगा एडजेक्टिव इज रिफर टू बी द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। तुम अच्छे हो, विशेषता क्या है कि तुम अच्छे हो। तुम सर्वनाम है, अच्छा क्या है? विशेषण है। जिसका वर्ब में V1, V2, V3, V4, V5 नहीं होता है उसको भी काउंट करते हैं एडजेक्टिव में। गुड का कभी गुडेड नहीं होगा, गुड का कभी गुडिंग नहीं होगा, पुअर का कभी पुअरिंग नहीं होगा, पुअरेड नहीं होगा, रिच का कभी रिचेड नहीं होगा, रिचिंग नहीं होगा। होगा क्या? तो एडजेक्टिव का कभी V1, V2, V5 होके नहीं करता है। पहला विशेषता उसका पहचानने का ट्रिक। और दूसरा है कि उसकी क्वालिटी रिफर करे। सरल भाषा में देखिए, व्यक्ति वस्तु को उसकी विशेषता या बात से दर्शाना ही क्या होता है? विशेषण होता है। जैसे काला घोड़ा, इसमें काला क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषण है। हरा पेन, पेन तो एक वस्तु है यानी संज्ञा है, और हरा क्या है? विशेषण हो गया। ईमानदार आदमी, ईमानदार क्या हो गया? विशेषण हो गया। 2 लीटर दूध, दूध क्या है? मटेरियल नाउन है। और 2 लीटर जो हुआ ये विशेषता हो गया कि दूध कितना है? 2 लीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पर देखिए, उसका मकान बहुत ऊंचा है, तो इसमें विशेषता क्या है कि इसका मकान जो है बहुत ऊंचा है। तो इसमें ऊंचा क्या हुआ? विशेषण हुआ सर। ऊंचा क्या हुआ बच्चा? विशेषण हुआ। अब दूसरा हम लोग टॉपिक बोल रहे हैं यहाँ पर कि सुरेश की कमीज बहुत सुंदर है। सुरेश की जो कमीज है ये बहुत सुंदर है, तो इसमें विशेषता क्या हुआ? सुंदरता होता है सब। ठीक है, देखो ये कमीज इसकी क्या हुआ? सुंदरता हुआ। हाँ, अरे भाई फोटो लगा है समझाने के लिए। तीनों बालक आ रहे हैं, व्याख्या कीजिए। तो यहाँ तीनों बालक जो आ रहे हैं, बालक भाग गया क्या इसमें से? बालक भाग गया। तो बालक जो 3 को बालक आ रहा है तो उसका क्या हुआ? विशेषता है कि कितने बालक आ रहे हैं? 3 बालक आ रहे हैं सर। सीता 2 मीटर पैदल चली। अब सीता यदि 2 मीटर पैदल चलेगी तो सीता तो एक नाउन है, एक संज्ञा है। और 2 मीटर जो पैदल चल रही है तो 2 मीटर जो है उसका विशेषता है कि 2 मीटर चल रही है ना। ताजमहल बहुत सुंदर इमारत है, तो इसमें सुंदरता जो है इसका एडजेक्टिव क्या होगा? इसका विशेषण क्या होगा? सुंदरता। समझ में आ गया? जो किसी भी बात को खास बना दे, किसी भी बात को ये कर दे, तो वही जो होता है वो विशेषण होता है। किसी भी आदमी को देखो, आप समझना किसी चीज को, विशेषण को समझने का आसान ट्रिक होता है जो हम लोग हर बार बताते हैं। किसी भी नाउन या प्रनाउन को उठा लो और कुछ नाम उसके साथ शूट करो। यदि शूट हो गया तो एडजेक्टिव, नहीं शूट हुआ तो नॉन एडजेक्टिव। कोनो आदमी है, मान लो कोनो आदमी है जिसका नाम है जितेश, जितेश का जैसे नाम है तो हम लोग बोलेंगे गोरा जितेश, काला जितेश, नाटा जितेश, मोटा जितेश, ईमानदार जितेश, बेईमान जितेश, इंटेलिजेंट जितेश, बुद्धू जितेश, बुड़बक जितेश, बकलोल जितेश, तेज जितेश। तो शूट कर रहा है नहीं कर रहा है नाम के साथ? क्वालिटी शूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो शूट कर रहा है तो ये एडजेक्टिव है। अब जैसे हम लोग पंखा के साथ शूट करवा रहे हैं, देखिए जितेश पंखा, जितेश एसी, जितेश बॉल, नहीं शूट कर रहा है। शूट कर रहा है? नहीं शूट कर रहा है। कर रहा है शूट? जितेश पढ़, जितेश लिख, जितेश खेल,
ये क्रिया के बारे में बात हो गया, जो कि वर्ब में काउंट होता है, जो कि क्रिया में होता है खेल कूद, है ना। चलिए, विशेषण की परिभाषा हो गया सर यहाँ पर। चलिए यहां से आप लोगों को स्टार्ट करना है सर। विशेषण की परिभाषा लिखिए आप लोग, कि पहले समझा दें, एक बार पहले समझा देते हैं, उसके बाद लिख लीजिएगा, है ना। पहले समझा देते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण। यहीं से स्टार्ट होगा आपका। विशेषण का शाब्दिक अर्थ है विशेषता बताना। विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विशेषता बताना सर, है ना। बहुत डीप में विशेषण पढ़ने वाले हम लोग। विशेषण शब्द वह विकारी शब्द है जिससे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता पता चलती है ना। देखो हिंदी में विशेषण, देखो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, तो ये तीनों टॉपिक हो गया। विशेषण हम पढ़ा रहे हैं। ओहो डबल चल गया, अच्छा कोई बात नहीं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? कौन कौन? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सर्वनामिक विशेषण। तो अब बात होगा गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अस्वस्थ स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए, उसे क्या कहेंगे? गुणवाचक। गुणवाचक को क्वालिटिव एडजेक्टिव कहते हैं, जो क्वालिटी को बताए। क्या गुण तो खुद क्वालिटी है, किसी का अच्छा या बुरा होना क्वालिटी ही है। रंग है, पीला रंग का है, उसका क्वालिटी कैसा है? पीला रंग का है, ये भी क्वालिटी है भाई उसका। आकार कैसा है? तो आकार बहुत बड़ा है, छोटा है, सीमित है, सब ये भी एक क्वालिटी है। अवस्था भी क्वालिटी है। स्थिति, स्वभाव कैसा है उसका? तो ऐसा स्वभाव है उसका, है ना। तो ये जो हुआ, तो ये हम लोग का कौन सा हुआ? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्थिति, दिशा इत्यादि का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण का अब देखिए, गुण का बोध कराएं तो बोलेंगे कि अच्छा आदमी है, फलनमा बहुत अच्छा आदमी है, मोहन बहुत अच्छा लड़का है, मोहन बहुत बुरा लड़का है ना। वो इंसान कैसा है? तो वो इंसान बहुत अच्छा है। तो ये अच्छा बुरा करना यानी गुण और दोष के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यदि हम लोग रंग की बात करें कि उसकी गाय कैसी है, तो उसकी गाय काली है, उसकी गाय उजली है कि नहीं है। होली में कौन सा रंग खेलोगे? तो मैं पीला रंग खेलूंगा, मैं हरा रंग खेलूंगा, ये भी रंग है। घास का रंग कैसा होता है? तो हरा रंग होता है। तो हम उस रंग को डिनोट कर रहे हैं, ते भी हमारा गुणवाचक विशेषण में आएगा। यदि हम देखो यहाँ पर अब काल बोध भी करा सकते हैं, नया है, पुराना है, ताजा है, प्राचीन है, नवीन है, ये भी गुणवाचक में आएगा। यदि ऑब्जेक्टिव में दे दे कि प्राचीन कौन सा विशेषण है, तो आपको मारना होगा गुणवाचक विशेषण। जा रहा है ना। स्थान बोध में देखिए, भारतीय, चीनी, राजस्थानी, जयपुरी, बिहारी, यह स्थान का बोध करा रहा है। इसमें किसी भी स्थान का बोध कराएगा। हम लोग बोलेंगे बिहार, तो बिहार एगो स्थान हो गया। तो स्थान यानी कि प्लेस हो गया। तो प्लेस किस में काउंट होता है? नाउन में काउंट होता है। किस में काउंट होता है बच्चा? नाउन में काउंट होता है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। पटना एगो स्थान है, पटना एगो स्थान है, तो पटना क्या हुआ? नाउन की एडजेक्टिव। अब बोलेंगे पटनाहिया, पटनाहिया बोलेंगे तो विशेषण हो गया। बिहार बोलेंगे तो नाउन। अब बिहारी बोलेंगे तो क्या हुआ? बिहारी बोलेंगे तो क्या हुआ? कौन सा विशेषण? गुणवाचक विशेषण। गुण के आधार पर हम लोग बिहारी लोगों को बोलते हैं, क्योंकि ये बिहार से आए हैं। गंध और सुगंध में भी पहचान होता है। जैसे कोई बोलेगा कि मतलब इसका जो गंध है बहुत खुशबू महक रहा है, कोई बोलेगा दुर्गंध महक रहा है, बदबू है ना। अब दिशा बोध भी करा सकते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अवस्था भी बोध करा सकते हैं कि कपड़ा गीला है, सूखा है ना, जला हुआ है, पिघला हुआ है, कोई भी चीज। तो हाँ, इसमें देख लेना है आपको, ये सारे गुणवाचक विशेषण में आएंगे। हम पूछेंगे खट्टा कौन सा विशेषण है? खट्टा कौन है? गुणवाचक विशेषण है। खट्टा कौन विशेषण है? गुणवाचक। दिशा गुणवाचक, रंग गुणवाचक, अवस्था गुणवाचक। संख्यावाचक में काउंटिंग होगा, उसमें ये सब नहीं आएंगे। चलिए,
संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषताएं बताया जाए उन्हें हम क्या कहेंगे? संख्यावाचक कहेंगे। संख्या में भी दो गो आएगा, एगो अनिश्चित आएगा और एगो हम लोग का निश्चित आएगा। संख्या पूरा पूरा पता चलेगा तो निश्चित संख्या, और पूरा पूरा पता नहीं चलेगा तो जैसे इस क्लास में कितने विद्यार्थी बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल इस क्लास में यदि 40 विद्यार्थी हैं तो ये एक निश्चित संख्या, इस क्लास में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं तो यह अनिश्चित संख्या हो गया। इस क्लास में कुछ भी कितने बेंच है तो इतने बेंच है, मतलब काउंटिंग प्रॉपर हो जाएगा तो क्या होगा? निश्चित, और नहीं होगा तो अनिश्चित। मैदान में 5 लड़के खेल रहे हैं, ये क्या है? संख्यावाचक। संख्या का बोध हुआ नो, तो पहले बोलो संख्यावाचक। और संख्यावाचक में पूछेंगे कि निश्चित है क्या निश्चित है? निश्चित है, 5 गो है। कक्षा में कुछ छात्र बैठे हैं, संख्यावाचक का अनिश्चित है सर। संख्यावाचक का क्या है? अनिश्चित है। ठीक है, देखिए संख्यावाचक के दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। बहुत बढ़िया। 10 आदमी 15 लड़के 50 रुपया, ये क्या है? निश्चित है। निश्चित है ना। कुछ आदमी कुछ लड़के कुछ रुपया, अनिश्चित है कि नहीं है? हो गया। अब देखिए निश्चित को हम कुछ आधार पे समझेंगे। निश्चित विशेषण को 4 प्रतिभेद में बांटा गया है: गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक। जैसे गणनावाचक में गणना हो सकता है 1 से लेकर 100 या 1000 या लाख तक गणना हो सकता है, 50, 100, 200, 500। क्रम के बात करें, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये भी चला जाएगा आगे तक। आवृत्ति की बात करें तो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना, ये भी आवृत्ति आगे की ओर बढ़ेगा। और समुदाय की बात करें तो दोनों, तीनों, चारों, एक समुदाय के बारे में बता। अब जैसे हम पूछ दें यहाँ पर कि बताइए 6 गुना क्या है? 6 गुना कौन सा विशेषण है? तो बोलना होगा संख्यावाचक। और संख्यावाचक में कौन सा है? निश्चित क्या निश्चित? निश्चित। और निश्चित में कौन सा है? आवृत्ति है। 2 गुना, 4 गुना क्या है? आवृत्ति है। बुझा रहा है ना। निश्चयवाचक सर्वनाम के कितने प्रतिभेद होते हैं? 4। कौन कौन? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और समूहवाचक, समुदायवाचक। समुदाय का बात करेगा इसमें, तो ये याद रखना है, इसको इसमें भुलाना नहीं है। अब पूछेंगे चरगुना क्या है? चरगुना क्या है? आवृत्तिवाचक है चरगुना। अब बोलेंगे चारों ओर, चारों ओर क्या है? कौन सा है? समुदायवाचक है। सोने के लिए आता है क्या विवेक? तुम सो रहा है क्या? अनिश्चयवाचक विशेषण क्या है? जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध ना हो वो क्या है? अनिश्चयवाचक है। जैसे कुछ आदमी, बहुत लड़के, थोड़े से रुपए या कुछ रुपए। आज भी देश में लाखों लोग भूखमरी के शिकार हैं। लाखों लोग, क्या संख्या का वर्णन है इसमें? नहीं। लाखों लोगों का वर्णन है भाई, प्रॉपर संख्या का वर्णन नहीं हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? ये संख्यावाचक में अनिश्चित होगा कि नहीं होगा? रेल दुर्घटना में सैकड़ों यात्री घायल हो गए, अनिश्चित। अनिश्चित। रेल दुर्घटना में 100 आदमी घायल हो गए, निश्चित। मुझे 1000-2000 रुपए दे दो, अनिश्चित। मुझे 2000 रुपए दे दो, मैं 5 मिनट में आ रहा हूं, निश्चित। मैं 5-10 मिनट में आ रहा हूं, हो गया। निश्चित अनिश्चित खत्म। संख्यावाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम में संख्या का बोध हो। संज्ञा और सर्वनाम के संख्याओं का बोध कराने वाले विशेषण को ही संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित का 4 भेद है। कौन कौन है बच्चा? क्रमवाचक, समुदायवाचक, आवृत्तिवाचक, आएगो हाँ गणनावाचक, 4 गो। और उसके बाद फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कोई भेद नहीं है, कुछ थोड़ा सा, बहुत सा, यह निश्चय का है।
परिणामवाचक विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो विशेष्यों की मात्रा यानी नापा तौला जा सके। कितना किलोमीटर बना है ये? जैसे 5 किलोमीटर नाप सकते हैं, कौन सा विशेषण होगा? परिणामवाचक। क किलो चावल चाहिए? 5 किलो, 10 किलो नापा जा सकता है ना। 2 लीटर तेल दो, जितेश की दुकान पर कोई जाएगा बोलेगा 2 लीटर तेल दो, तो क्या पूछेगा कौन सा विशेषण है? तो क्या कहोगे? परिणामवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण है? परिणामवाचक विशेषण। बुझा रहा है ना? हाँ, देखो यहाँ पर थोड़ा दूध दीजिए। अच्छा, इसमें भी अभी 2 है, इसमें भी अभी 2 है, परिणामवाचक में भी 2 ठो है, एक निश्चित और एक अनिश्चित। जैसे थोड़ा दूध दीजिए, अब नापना है तो क लीटर नापना है, पता चल रहा है, तो अनिश्चित हुआ कि निश्चित हुआ? अनिश्चित। 2 लीटर दूध दीजिए। देखना ध्यान से, एकरा में संख्यावाचक और परिणामवाचक में बच्चा हमेशा मिस्टेक करता है। परिणामवाचक में नापने तौलने का बोध होगा। किसका बोध होगा? नापने और तौलने का सर बोध होगा। इसमें बोध होगा नापने तौलने का नहीं। ठीक है, चलिए। रामू के खेत में 10 क्विंटल गेहूं पैदा हुआ है, तो ये 10 क्विंटल जो गेहूं है, तो यहाँ पर क्या है? निश्चित परिणामवाचक। परिणामवाचक कैसे बोले? क्योंकि नापने तौलने का बोध हो रहा है। ऊपर में लिखा है यहाँ पर ना, नाप माप तौल का बोध हो, उसे ही कहेंगे परिणामवाचक विशेषण। निश्चित और अनिश्चित हो गया, 2 भेद इसका। चलिए, निश्चित परिणामवाचक विशेषण। जो निश्चित मात्रा का बोध कराए हैं वो निश्चित, और जो निश्चित मात्रा का बोध ना कराएं उसे क्या कहेंगे? अनिश्चित। जैसे 2 मीटर कपड़ा निश्चित है, 5 किलोमीटर, 10 आदमी, कौन सा सर्वनाम है? कौन सा विशेषण है? 10 आदमी निश्चित क्या निश्चित? ठीक है। 10 किलो गेहूं परिणामवाचक। नापने तौलने का बोध हो जाएगा उसमें, परिणामवाचक में। अनिश्चित वाला में देखिए, सारा कपड़ा दे दो, थोड़ा सा कपड़ा दे दो, थोड़ा सा दूध दे दो, चावल अधिक है, अनिश्चित है। चलिए, संख्यावाचक एवं परिणामवाचक में देखिए कुछ विशेषण में अंतर भी होता है। जैसे संख्यावाचक गणना से होती है, जबकि परिणामवाचक नापने या तौलने से होती है। इस पर हम बात करा देते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा दिक्कत होता है बच्चों को। संख्यावाचक में संख्या के बाद कोई संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं, जबकि परिणामवाचक में संख्या के बाद नाप तौल की इकाई होती है, उसके बाद कोई होती नहीं होती है। ठीक है। संकेत, सर्वनामिक लास्ट वाला है हम लोग का, है ना। सर्वनामिक संकेत विशेषण क्या है? ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा शब्द की ओर संकेत करते हैं। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा की ओर क्या करते हैं? संकेत के माध्यम से विशेषता प्रकट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सर्वनामिक या संकेतित विशेषण कहते हैं। इसको आप सर्वनामिक भी बोल सकते हैं और संकेतवाचक भी बोल सकते हैं, दोनों का अर्थ है। समझ में आ रहा है ना? उसको संकेतित भी बोल सकते हैं। जैसे देखिए, यह लड़की बहुत बुद्धिमान है, यह सर्वनामिक विशेषण है। अरे गाय ले लीजिए, बहुत दुधारू गाय है, कौन सा हो गया? सर्वनामिक हो गया। ये लड़का बहुत तेज है पढ़ने में, कौन सा विशेषण है? तुम बहुत ईमानदार लड़के हो, कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। ये मेरे धरा जाता है कोनो कोनो। ठीक है, गुणवाचक, क्योंकि गुण की बात हम किए यहाँ पर। यह बहुत बुद्धिमती है, निश्चयवाचक विशेषण है। अब यहाँ पर देखो, उस देवी को मैं आज भी याद करता हूं, सर्वनामिक विशेषण है, संकेत किया जा रहा है किसी की ओर। उसको मैं आज भी याद करता हूं, ये निश्चयवाचक है। उसको कहाँ गया हम लोग का वो? संकेतवाचक विशेषण समझ में आया कि नहीं आया? संकेतवाचक विशेषण में किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की वर्ड पर संकेत किया जाएगा। समझ लो, कहाँ बैठा है? वहां बैठा है, वहां। किसी सर्वनाम के बारे में बात हो रहा है, कहाँ वह बैठा है, तो वो वहां बैठा है। संकेत हो रहा है यहाँ पर
संकेतवाचक विशेषण है। इसको सर्वनामिक विशेषण भी आप बोल सकते हैं। कौन सी गाय अच्छी है? ये गाय अच्छी है, तो ये गाय अच्छी है, तो अच्छी उसकी गुण हो गया, और इस गाय की ओर आप संकेत किए तो वो गाय क्या हो गया, मतलब उस कंडीशन में सर्वनामिक में हो गया। देखिए यहाँ पर गुणवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण किसे कहते हैं? हालांकि व्यक्तिवाचक विशेषण नहीं पूछता है। वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बना होता है, जैसे भारतीय सैनिक, जापानी खिलौने, जयपुरिया रजाई, जोधपुरी जूते, बनारसी साड़ी, देख रहे हैं ना यहाँ पर वर्ड को। वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाते हैं। अब देखिए, अब खिलौना कहाँ का फेमस है? जापान का। साड़ी कहाँ का फेमस है? बनारस का। तो बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी एक विशेषता है। कहाँ का विशेषता है? बनारस का विशेषता है, और बनारस क्या है? एक संज्ञा है। गया का तिलकुट, तिलकुट कहाँ का फेमस है? गया का। तो गया एक स्थान है कि नहीं है? गया स्थान है, तो गया स्थान है और गया का तिलकुट, तो उसको क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक विशेषण बोलेंगे इसको। जोधपुरिया कोट, जोधपुर जो है राजस्थान में, उसका कोट बहुत फेमस है, तो बोलेंगे जोधपुरिया कोट। बनारसी साड़ी, कश्मीर का सेब, कश्मीरी सेब नहीं बोलता है, कश्मीरी सेब है। हाजीपुर का केला, विशेषता है उसका, व्यक्तिवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण पढ़ा दिए हैं ना। हल्ला मत करो। हाँ देखिए यहाँ पर संज्ञा और विशेषण में अंतर देखिए। अंक क्या है? संज्ञा। और हाँ ठीक है, संज्ञा से विशेषण बन रहा है यहाँ पर। ये कि यहाँ पर गलती हो गया। अंकित जो है वो संज्ञा होगा और अंक जो है वो विशेषण होगा उसका। हाँ यहाँ पर वो थोड़ा सा गलती हो गया। अर्थ, आर्थिक। अग्नि, अग्नय। अंचल, अंचाली, हाँ अंचाली। उपेक्षा, अपेक्षित। अनुशासन, अनुशासित, अनुशासित विशेषण है। अपमान जो है वो संज्ञा, अपमानित जो है विशेषण है। अंश क्या है? संज्ञा। आंशिक क्या हुआ? अधिकार, अधिकारी। अभ्यास, अभ्यास। आदर, आदरणीय। आदि, आदिम। आधार, आधारित। आत्मा, आत्मिक। इच्छा, ऐच्छिक। समझ में आ रहा है? बहुत है, तड़बड़ी नहीं है। राष्ट्र का क्या होगा? पूछेगा कि राष्ट्र का विशेषण क्या होता है? राष्ट्रीयता। रंग का विशेष, रंगीन या रंगीला। रस का विशेषण, रसीला या रसिक। रोम का विशेषण, रोमिन। रूप का विशेषण, रूपवान। रोग का विशेषण, रोगी। रोग में विशेषता क्या है? रोगी है। लक्षण, लक्षणिक। लेख, लेखित। वेद, वैदिक। विशेष, विशिष्ट। विकल्प, वैकल्पिक। विवाह, विवाहिक। विज्ञान, वैज्ञानिक। विज्ञान का ही विशेषण है, वैज्ञानिक। विश्वास, विश्वसनीय। वर्ग, वर्गीय। व्यक्ति, विशेषण का ऑब्जेक्टिव हम लोग करते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर। विशेषण के भेद का सही समूह देखिए। व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, संबंधवाचक, सर्वनाम, सब में वही बतिया है, लेकिन सही तरीका से क्रमबद्ध किस में लिखा गया है? ठीक है। गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामी। सही क्रम ये होना चाहिए। मेरे वाले क्रम में भी पहले वो हो गया है, उसके बाद ये, फिर इसके बाद ये हुआ, जबकि क्रम वहां से स्टार्ट होता है। क्रम
उत्कर्ष, उत्कर्ष से विशेषण क्या बनेगा? उत्कर्ष से विशेषण क्या बनेगा? उत्कृष्ट। अर्थ की दृष्टि से विशेषण के कितने भेद माने जाते हैं? 4। कौन कौन? बोला कैसे? निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, वह कौन सा है? देखिए इसमें समझिएगा, उसमें एक गोपनीय रहस्य है, गलत है। आप जैसा अच्छा सज्जन कौन होगा? कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ, वहां ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सक होती है। तो आपसे क्या पूछा है? विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, तो इसमें अशुद्धि नहीं है। विशेष से किसे कहते हैं? विशेष से किसे कहते हैं? विशेषण से बने शब्द को विशेष से कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेषण से बना हुआ शब्द हो, उसे क्या कहेंगे? विशेष से कहेंगे। आलस्य संज्ञा का विशेषण रूप क्या होगा? आलसी, सबको पता होगा। संज्ञा या सर्वनाम के गुण, आकार, रंग, दशा, कला, स्थान का बोध कौन कराता है? ठीक नहीं भी मारा रहता फिर भी आप बता देते सर। शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण कौन सा है? अब एक में गलती करता कौन कौन? शक्तिमान, शक्तिशाली मारता कौन कौन? शक्तिशाली है। दानवीर कर्ण के सभी स्मरण करते हैं, वाक्य में दानवीर शब्द कौन सा विशेषण है? हाँ, क्वालिटी को रिफर कर रहा है यहाँ पर, गुणवाचक। निम्नलिखित, देखिए निम्नलिखित शब्दों में कौन से शब्द विशेषण है? सच्चा, ऐसी काट द्वारी। निम्नलिखित शब्दों में, खांसी हो रहा है हमको, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? सच्चा है, गिराओ, छोड़ दो। विशेषण कौन है? सच्चा। अच्छा, बुरा, सुगंधित, उत्तरी, पूर्व, प्राचीन आदि विशेषण किस प्रकार के होते हैं? अरे अच्छा, बुरा, सुगंध किस में बताया जाता है? गुण में। रुको, आप ऑब्जेक्टिव में छुपा लेते, लेकिन ठीक मारा गया है गलती से। निम्नलिखित में से प्रविशेषण शब्द कौन सा है? निपट, अनाड़ी। जैसे गहरा कुआं नहीं होगा, बहुत खर्च भी नहीं होगा, निपट अनाड़ी जो है वो कौन सा है? प्रविशेषण है। प्रविशेषण जो विशेषण से पूर्व जिसकी विशेषता बताया जाए उसे प्रविशेषण कहते हैं। संस्कृति, संस्कृति संज्ञा किस विशेषण सबसे बना हुआ है? निम्नांकित में से विशेषण है आकर्षक। तो आप वो काम कीजिए, पहले वो थ्योरिकल लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव करा देते हैं। ना ना दिक्कत नहीं, छूट जाता है बाद में। यहाँ से लिखना था, परिभाषा यहाँ से लिखो, यहीं से लिखना है। चलो यहीं से लिखो।